हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए की ओर से राज्यसभा के लिए नामित हुए हैं। तो एनडीए की ओर से तो नामित हो गए हैं, जिसकी घोषणा हो चुकी है, बल्कि अभी चुनाव नहीं होना है। चुनाव से पहले ही उपेंद्र कुशवाहा के नामों की घोषणा हो गई है, लेकिन ये बीजेपी की ओर से हुए हैं। एनडीए में बीजेपी के सम्राट चौधरी ने ये घोषणा की है। तो उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर भी अमित शाह, मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और सम्राट चौधरी को भी धन्यवाद दिया है। लेकिन दो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, एक विवेक ठाकुर और एक मीसा भारती की। तो विवेक ठाकुर की सीट जो बीजेपी की खाली है, उस पर तो उपेंद्र कुशवाहा को सेटल कर दिया गया, लेकिन दूसरी जो सीट बची हुई है मीसा भारती की सीट, उस पर कौन होगा। और कहा यह जा रहा है कि दूसरी सीट जो है वो जेडीयू के खाते में गई है। तो जेडीयू किसे बनाएगी अपना राज्यसभा उम्मीदवार, तो इसको लेकर अभी तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लेकिन सूत्रों की खबर से जो मिली है, जो हम आज बताने जा रहे हैं, वो लगभग 100% सही होगा और ही होंगे जो हैं जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार। ऐसे दो नामों की चर्चा चल रही है, लेकिन ज़्यादातर यही नाम जाने की संभावना है। तो वो नाम कौन है और क्या कारण है कि वही जाएंगे। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जिस नामों की चर्चा है वो एक बार लोकसभा का सदस्य भी रह चुके हैं, बिहार के नहीं हैं। ये भी जान लीजिए कि जेडीयू से जो जाने वाले हैं वो बिहार के नहीं हैं, जाति से भूमिहार हैं। ये भी जान लीजिए, क्योंकि विवेक ठाकुर का एक सीट खाली हो रहा है, वो भूमिहार से बीजेपी की ओर से, तो उस पर कुशवाहा जा रहा है। तो दूसरी जो यादव की सीट खाली हो रही है मीसा भारती की, उस पर भूमिहार के जाने की बात कही जा रही है। तो भूमिहार हैं और दूसरा भी जो नाम है वो भी भूमिहारी हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं, बिहार से नहीं है, भूमिहार है और एक बार वो राज्यसभा जा चुके हैं 2012-13 में, और फिर से दोबारा वो जाने की संभावना जग रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और बिहार के नहीं हैं, तो यूपी के हैं और बहुत ही कद्दावर नेता है। नीतीश कुमार को पक्षों के रखते हैं, मीडिया फ्रेंडली हैं, प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के, वो कोई और नहीं केसी त्यागी हैं। जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी, जो जेडीयू की बातों को रखते हैं। अभी देखे होंगे जब एनडीए सीट बीजेपी अपने दम पर नहीं ला पाई, तो जब सरकार बन रही थी उस समय मीडिया पर ज़्यादातर जेडीयू का पक्ष जो है केसी त्यागी ही रख रहे थे, और उनके बेटों को लेकर भी चला था कि इनका बेटा बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, ये वो, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। और वे 1989 से 1991 तक लोकसभा के सांसद यूपी में रह चुके हैं। प्रखर समाजवादी नेता हैं, समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं। तो जेडीयू में आने के बाद वो 2013 में राज्यसभा गए थे, 4 साल का टर्म था, ये 12 या 13 में, और फिर से इस बार उनकी संभावना जग रही है। दूसरी जो नाम आ रही है छनकर, वो कोई और नहीं जहानाबाद से हैं, भूमिहार ही, क्योंकि जहानाबाद में इस बार लोकसभा का चुनाव में एनडीए की हार हुई और उसका फैक्टर भूमिहार रहा ज़्यादातर। तो कहा यह जा रहा है कि चंदेश्वर चंद्रवंशी के हार का मेन कारण भूमिहार रहा है। तो इस बार भूमिहारों को खुश करने के लिए नीतीश कुमार ने जहानाबाद से ही, जी हाँ, भोला शर्मा, किंग महेंद्र के भाई, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, जो किंग महेंद्र ऐसे भी राज्यसभा सांसद रह चुके हैं जेडीयू की ओर से, उनकी सीट खाली होने पर ही अनिल हेगड़े को भेजा गया था, लेकिन फिर से किंग महेंद्र के भाई भोला शर्मा का नाम चल रहा है। भोला शर्मा जाति से भूमिहार है। इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी जेडीयू के उम्मीदवार जो जहानाबाद से था, उनको आकर मदद भी किए। हालांकि वोट प्रतिशत जो भी पड़ा, लेकिन हार गए कैंडिडेट, लेकिन उनका योगदान रहा, और उनकी नामों को लेकर भी चल रहा है कि भोला शर्मा हो सकते हैं जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है केसी त्यागी का। और केसी त्यागी यूपी के हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, जाति से भूमिहार भी हैं। तो समीकरण भी मिल रहा है, क्योंकि भूमिहार को ही भेजना है, और केसी त्यागी प्रखर नेता भी हैं, एक्टिव नेता भी हैं। और भोला शर्मा का माइनस पॉइंट ये जा रहा है कि ये एक्टिव नेता नहीं है, बिजनेसमैन है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये जो हैं किंग महेंद्र के भाई हैं और भूमिहार हैं, जहानाबाद से हैं, ये प्लस पॉइंट है इनका। लेकिन उनके केसी त्यागी का प्लस पॉइंट ये है कि वो नेता भी हैं, एक्टिव भी रहते हैं, और दिल्ली में जेडीयू का पक्ष रखने के लिए जाने जाते हैं। तो इसलिए जो है केसी त्यागी का नाम एकदम संभावित है कि वो जेडीयू की ओर से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। 2 साल वाला जो टर्म मीसा भारती का बचा हुआ वो हो जाएंगे, 4 साल वाले में उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे। तो चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने